बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सलामत रहे, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। आज की मेरी वीडियो है उन तमाम हाजी हज़रात ख़वातीन के लिए जो जा रहे हैं माशाल्लाह हज करने के लिए। आपकी आसानी के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करने वाली हूँ कि आपको वहाँ जाने के लिए तैयारी क्या करनी है, क्या क्या चीज़ें आपके सूटकेसेस में, आपके हैंड कैरी में होना ज़रूरी है, कितने जोड़े, कितने जूते, क्या क्या चीज़ें आपकी आसानी मैं इस वीडियो में करूँगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मेरी आने वाली बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस उसी हालत में आप तक पहुंचेंगी जब आपने किया हुआ होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस किया हुआ होगा। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस रिलेटेड हज उम्रा अपलोड कर चुकी हूँ, वो भी ज़रूर वॉच कीजिए, देखिए, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। क्योंकि बहुत अच्छा हो जाता है जब पहले से आप अपने माइंड को तैयार कर जाते हैं वहाँ पर, तो आपके लिए कोई भी मुश्किल पेश नहीं आती। जब आपका बिल्कुल ब्लैंक होता है माइंड और आप वहाँ पर पहुँचते हैं और नई चीज़ें देखते हैं और सुनते हैं, तो आप एक वक्त के लिए पैनिक कर जाते हैं। तो आपने इमोशनली तैयार होकर जाना है, फिज़िकली तैयार होकर जाना है, मेंटली तैयार होकर जाना है। और वो किस तरीके से आपने अपने आप को फिज़िकली किस तरह से तैयार करना है, आपने पहले से ही अपनी वॉक शुरू करनी है। वॉक करने से क्या होगा कि अगर आप पहले से ही वॉक करें, एक्सरसाइज कर लें, तो बहुत बेहतरीन होने वाला है। क्योंकि वहाँ आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, आपका फ़िज़िकल वर्क बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप अपने जिस्म को पहले से वर्किंग हालत में यहीं से ही, अपने मुल्क से ही लेकर जाएंगे, तो वहाँ जाकर आपको मुश्किल नहीं आएगी। शुरू में वहाँ जाकर जब जिन लोगों की बॉडी को आदत नहीं होती चलने फिरने की, ज़्यादा वर्क करने की, तो वहाँ जाकर उनका जिस्म बहुत ज़्यादा शुरू में दुखता है, दर्दें होती हैं। पहले से ही अगर आप पहले से तैयार होकर जाएंगे तो आपको वहाँ जाकर ये परेशानी नहीं होगी। अपनी पहले से वॉक शुरू कर दीजिए, एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए, अच्छा सा खाएं पिएं, एनर्जी बनाएं। क्योंकि आप जिस मुबारक सफ़र पर, अजीम सफ़र पर जा रहे हैं, तो आपका एनर्जी लेकर जाना और तैयार होकर फुल खुशो-खुजू से होकर यहीं से जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपने इमोशनली अपने आप को किस तरह से तैयार करना है। वहाँ जाकर आपको परेशानी होगी, गुस्सा आएगा, आप पैनिक कर जाएंगे। जब आप वहाँ पहुँचते के साथ ही एयरपोर्ट पर अमले का एटीट्यूड देखेंगे। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अमला आपके साथ थोड़ा सा आपको फील होगा रूड है, इनको एटीट्यूड है, इनके अंदर फ़ख्र है, गरूर है, क्या है, ये किस तरह से पेश आ रहे हैं। तो आपने इस चीज़ को देखकर पैनिक नहीं करना। हर किसी की अपने माहौल के हिसाब से उनकी अपनी बॉडी लैंग्वेजेस होती हैं, उनकी ज़ुबान है, उनका एटीट्यूड है। आपको फील करने की ही ज़रूरत नहीं है। आप जिस मुबारक सरज़मीन पर पहुँचे हैं ना, ये अल्लाह ताला का एहसान है। बहुत सी तरतीब होती हैं उनकी, बहुत सारे उनके तरीके होते हैं चेक करने के, आपको देखने के। तो आपने पैनिक नहीं करना। आपने अपने हिसाब से, चाहे आपको लाइनों में खड़ा रखें, आपको वेट कराएं, आपने अपने हिसाब से खामोशी से चुप करके अपनी क्लियरेंस वहाँ से करवानी है। उसके बाद जब आप हरम भी जाएंगे, वहाँ जाकर आपको शुरते या पुलिस, जैसे आपको लगेगा भाई ये तंग करते हैं, हमें बार बार उठा देते हैं, बैठने नहीं देते, या इस रास्ते से नहीं जाने दे रहे, इन्होंने रास्ते बंद कर लिए, इन्होंने रास्ते लंबे कर दिए, ये क्यों मुश्किल करें, तो इस बारे में भी आपने परेशान नहीं होना। वो अपनी ड्यूटी पर हैं, उनको ऑर्डर्स हैं कि यहाँ से रास्ता बंद करना है, यहाँ से रश ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ निकालना है, यहाँ से करना है तो वहाँ से खोलना है। तो ये इनको ज़्यादा, हमसे ज़्यादा पता है। तो वो अगर आपको जो भी कहें, आपने उनकी बात को आसानी से मान लेना, उनसे बहस नहीं करनी। आपको यल्ला हजी, यल्ला हजिया और इस तरह की आवाज़ें बहुत सुनने की मिलनी है। और यल्ला का मतलब है चलो चलो आगे बढ़ो, तो आपने उस तरह से ही करना है। आपने उनकी बात को सुनना है, मानना है। तो आपने इमोशनली भी यहीं से ही अपने आप को कूल कर जाना है। सदका देकर जाइए, अपना यहाँ से कर्ज उतार कर जाइए। छोटी छोटी गलतियों को, छोटी छोटी चीज़ों को, अना, बुग़्ज़ और हसद और इस तरह की चीज़ें, अपने दिलों को नफ़रतों से पाक कर जाइए। ये तो हो गई आपकी इमोशनली तैयारी। अब आपने मेंटली अपने आप को किस चीज़ों के लिए, किन हालात के लिए तैयार करना है। आपने सोचना है कि मुझे वहाँ जाकर क्या क्या चीज़ें लेनी होंगी, करनी होंगी। मैं सिम्स के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, वो ज़रूर देख लीजिए कि आपको वहाँ जाकर न्यू सिम ख़रीदनी होगी। जिनके पास यहाँ से पहले से ही वो उम्रा करके आए हैं, हज करके आए हैं,
उनके पास पहले से ही सिम मौजूद है तो वो वहाँ जाकर उसके अंदर बैलेंस किस तरह से डलवाएं और वो सारा कुछ करेंगे। सिम्स के ऊपर वो वीडियो है, लाजमी देख लीजिए। उसके अलावा करेंसी के बारे में भी आपने तैयार होकर इस तरह से जाना है। मुझे सवाल आता है हम वहाँ से जाकर लें या यहाँ से करवाएं, तो बेस्ट आपके लिए यही है आप अपने मुल्क से ही रियालों में कन्वर्ट करवा लें ताकि वहाँ पे टाइम की बचत हो जाए और यहाँ से आप आसानी से अपनी करेंसी लेकर जाएं, ताकि एयरपोर्ट से भी अगर आपने कुछ ख़रीदना है या बाहर से ख़रीदना है जाकर फ़ौरन ही आपको सिम ख़रीदनी होगी तो सिम ख़रीदने से पहले आपको रियालों का पड़ जाएगा कि भाई हम रियाल में चेंज करवा लें, तो आप अपनी मनी को यहीं से ही कन्वर्ट करवा लें तो बेहतर होगा। इसके ऊपर भी वीडियो है मेरी, वो लाजमी देख लीजिए। अब आ गई है आपकी पैकिंग, आपका लगेज। मैंने आपको बताया आपका इमोशनली तैयारी, फिज़िकली तैयारी, मेंटली तैयारी और अब है बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके बैग्स, आपकी लगेज। आप अगर गवर्नमेंट हज पर जा रहे हैं तो आप 40 दिन के ऊपर जा रहे होंगे, अगर आप प्राइवेट हज पर जा रहे हैं तो इससे कम दिन होंगे, लेकिन कपड़े आपको उसी हिसाब से ही रखने हैं। 9-10 ड्रेसेस अपने साथ, अगर आपके लगेज में इतनी गुंजाइश है कि आप 9-10 ड्रेसेस रख सकते हैं तो आप अच्छे से अपने जोड़े निकालिए। ख़वातीन से मैं ये कहूँगी कि ये जो छन छन वाली चीज़ें हैं, आवाज़ें पैदा करने वाली, टसल्स वाली, कुछ इस तरह की आवाज़ों वाली कपड़े, इस तरह के कपड़े बहुत शौक़ से ना रखें। अपने अच्छे से डिसेंट से कपड़े रखिए। अब गर्मी का हज है तो लॉन का कपड़ा स्टफ़ चूज़ कीजिए, वो रखिए। रेशमी कपड़े ना लेके जाइए, वहाँ आपके किसी काम के नहीं रहेंगे। आपके लिए अबायास बहुत ज़रूरी हैं, कंफर्टेबल रह जाएंगे। और इसके अलावा जो मर्द हजरात हैं, आपके पास 2 एहराम होना बहुत ज़रूरी है। एक एहराम आपके लिए नाकाफ़ी होगा क्योंकि बाज़ों का पाकी नापाकी है या मैला हो गया है तो आप अर्जेंटली उसको धोएंगे, उसको सुखाने का टाइम, तो आपके पास 2 एहराम होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास आपके एहराम की बेल्ट्स हों। जो ख़वातीन है अपने साथ, गर्मी का टाइम है तो कैप्स लाजमी रख लीजिए, कैप्स होती हैं तो उससे आपको आंखें खोलने में, यानी कि बाहर जब आप निकलते हैं ना, धूप का टाइम है तो आंखें नहीं खुल रही होती पूरी, आपके पास सन ग्लासेस हों और आपके वो कैप्स हों तो बहुत आसानी, बहुत अच्छा रह जाएगा। खुशबू वाली चीज़ें अपने साथ ना ही रखें तो बेहतर है। एहराम की हालत में आप खुशबू वाली चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो अब ना खुशबू के बगैर वाले लोशंस और ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, साबुन वगैरह, तो वो आप ज़रूर अपने साथ रख लीजिए। उसके अलावा वो तमाम लोग जो अपनी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, उसके अलावा उनकी स्किन को, उनके बालों को कोई चीज़ सूट नहीं करती तो वो अपनी लेकर जाएँ। नो डाउट वहाँ पर जो 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल्स हैं उनमें ये प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं तमाम, साबुन हो गया, शैम्पू होगा तो हो गया, ये तमाम चीज़ें, लेकिन जो अपनी यूज़ करते हैं तो अपनी चीज़ों की क्या ही बात है। आप अपने लोशंस, अपनी क्रीम्स, अपने शैम्पूज़, ये चीज़ें अपने साथ रख लीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको ये दूंगी कि आप सरसों का तेल लाजमी अपने साथ रखिए, बहुत आराम देता है। ये मेरा पर्सनल तजर्बा है कि जब आप वहाँ से उम्रा कर और बहुत ज़्यादा चल कर सही करके और बाद में हज के बाद भी जब आप रात को कैंप्स में आएँ तो अगर आपके पास अपना मस्टर्ड ऑयल है उससे थोड़ा सा आप अपने एंकल्स को मसाज करें, अपने घुटनों को, अपनी जो पिनियाँ जिसे कहते हैं, अपने टांगों को, तो उससे बहुत सुकून मिलेगा और आप नेक्स्ट डे के लिए तैयार हो जाएंगे सोने से पहले। ये बहुत आपको आराम देगा। उसके अलावा आप अपने मसाज करने के लिए कोई भी क्रीम्स या आप कुछ भी विंटरजीनो और इस तरह की रख सकते हैं, लोशंस, नो प्रॉब्लम, जो आपके यूज़ की हैं। उसके अलावा मेडिसिन्स के लिए मैं प्रॉपरली आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर चुकी हूँ। बच्चों के लिए मेडिसिन्स, बुज़ुर्गों के लिए, और आपको आम रूटीन में कौन सी मेडिसिन्स वहाँ पर इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है, ये भी मेरी उस वीडियो में मौजूद है, तो वो ज़रूर देख लीजिए। अपना टूथपेस्ट, अपना ब्रश भी वहाँ पर मिल जाता है, लेकिन अपना आप लेकर जाएं। मैं एक आपको बात बता दूँ, वहाँ पर आपके होटल्स के करीब ही आपको 3 रियाल, 2 रियाल, 2.5 रियाल की शॉप्स मिलेंगी। वहाँ पर आपको कॉमन पिन से लेकर, आपको सेफ्टी पिन से लेकर छोटी छोटी चीज़ें भी मिल जाएंगी। लेकिन अपनी चीज़ अगर आप अपने बैग्स में यहीं से ही ले जाएं तो आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए बार बार दुकानों पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अपना लिप बाम भी अपने साथ यहीं से ही रख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर होंठ बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाते हैं। मेरा पर्सनल तजर्बा है, वहाँ पर खुश्की हो जाती है, तो आप अपने साथ रख लीजिए अपनी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं। ज़ाहिर है बार बार वहाँ पर लिपस्टिक्स और इस तरह की चीज़ें, प्रोडक्ट्स भी यूज़ करना अच्छा नहीं लगता, तो ये चीज़ें ज़रूर रखिए। ख़वातीन को मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी, एक छोटी सी बात, कि आप चूड़ियाँ बहुत भर भर के ख़वातीन ने वहाँ पर, हमारी जो यहाँ की एशियंस होती हैं, तो वो चूड़ियाँ जो हैं वो वहाँ पर अक्सर रश में टूट जाती हैं, उसके नीचे गिरे हुए होते हैं टुकड़े, और वो हाजियों के पाँव में लगते हैं, उनका खून निकलता है, तो इस तरह बहुत मुश्किल पेश आती है और वो छन छन की
की आवाज़ें भी बहुत गैर मुनासिब लगती हैं सही के दौरान, तवाफ़ के दौरान और वहाँ पर हज के दौरान। तो वो चूड़ियाँ पहनने से परहेज़ कीजिए, ना पहनिए। और बहुत डिसेंट वे में अगर आप अच्छे से कपड़े पहनेंगे, सिंपल रहेंगे, डिसेंट रहेंगे, तो वहाँ पर आप जा ही इबादत के मकसद के लिए रहे हैं, तो फिर बहुत ही अच्छा होने वाला है। ठीक है। तो इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि नेल कटर, फोल्डिंग जो होती है नाइफ़, और छोटी कैंची जो हलक के लिए यूज़ होती है, ये चीज़ें आप नो डाउट लेकर जा सकते हैं। बहुत से अफराद ये कहते हैं कि नहीं लेके जाओ, नहीं ना लेके जाएं, आप हैंड कैरी में ना लेके जाएं, लेकिन आप इनको सूट केसेस में लेकर जा सकते हैं, क्योंकि सूट केसेस तो आपने जमा करवा देने ना, जाते के साथ आपने एयरपोर्ट पर वो सामान अपना दे देना है। वो अमले ने ले लिया, वो आपका प्लेन में लगेज के हिस्से में वो शिफ्ट हो गया, वो अब आप उससे कोई ख़तरनाक कार्रवाई तो नहीं कर सकते जो आपको वो अलाउ नहीं करेंगे। तो आप अपने सूट केसेस में इस तरह का सामान, अपना जो आलात हैं इस तरह के यूज़ करने वाले, तो वो आप नो डाउट यहीं से लेके जा सकते हैं। अपने नेल कटर्स और ये कैंचियाँ वगैरह, छोटी कैंची, तो वो आप लेकर जाएं, लेकिन इनको सूट केस में लेके जाएं। अगर आप हैंड कैरी में लेके जाएंगे तो वो आपसे जब्त कर लेंगे, आपको नहीं लेके जाने देंगे। उसके अलावा आप खाने पीने की चीज़ें अपने साथ रखिएगा, क्योंकि आपको बाज़ औक़ात कहीं वेट करना पड़ रहा है, एयरपोर्ट पे देर हो रही है, या आप होटल्स में पहुँचे, आपकी रूम्स में शिफ्टिंग के दौरान में आपको टाइम लग रहा है, आप भूखे हैं, आपको भूख लगी, तो आपको हल्की फुल्की चीज़ जैसे कोई बिस्किट्स हो गए हैं, बादाम हो गए हैं, खजूरें हो गई, या बच्चे अगर उनके आपके साथ है तो बच्चे जो चीज़ें खाते हैं जैसे कप केक्स, इस तरह की चीज़ें, तो वो ज़रूर अपने साथ रख लीजिए, तो इससे आप परेशानी से बच जाएंगे। और अगर आप चाय के शौकीन हैं तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप केटल लाजमी अपने साथ रखिएगा। वैसे भी ये काम आती है, आपको फ्लू हो जाए, नज़ला ज़ुकाम है, आप जो शांत अपने रूम में पी सकते हैं, आप ग्रीन टी बना के आराम से, नो डाउट चाय वहाँ पर मिल जाती है, लेकिन जब आपके पास अपने होंगी, आप जैसे अपने साथ साशेस रख लें चाय के, ग्रीन टी के, तो अपने ही रूम में आप अपना पानी उसमें करें गर्म, और आप अपना चाय को एंजॉय अपने रूम में ही कर सकते हैं। उसके अलावा रैपिंग शीट अपने साथ लाजमी रख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर सफ़र के दौरान में कट कहीं भी लग जाए तो वहाँ एयरपोर्ट पर ऑर्डर दे दिया जाता है कि आप अपने बैग्स को रैप कर कर आएँ, और रैपिंग करने वाले आपसे 12 रियाल 15 रियाल मांग लेते हैं। तो इससे बेहतर है कि आपके पास अगर अपनी रैपिंग शीट्स होंगी, जो कि पाकिस्तान में ज़्यादा या अपने मुल्क में ज़्यादा मुनासिब रेट पर मिल जाती हैं, वहाँ पर आपको 15 रियाल 10 रियाल 5 रियाल इस तरह की रैपिंग शीट्स मिलेंगी, लेकिन आपके पास अपनी अगर हो तो आप उस वक्त अपना फ़ौरन रैप कर सकते हैं अपने बैग्स को। और बैग्स अच्छी सूरत में अगर आप अपने अच्छी हालत में लेकर जाएंगे तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं पेश आने वाली। अपने सामान में, अपने लगेज में बैग्स को बहुत फोकस कीजिएगा, अपने वेट को फोकस कीजिएगा कि बैग्स का वेट ज़्यादा ना हो जाए। मैं ये भी बता चुकी हूँ कि वेट करने वाला अगर आपके पास आला होगा तो आप अपने होटल से ही वेट कर जाएंगे, तो वहाँ आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा एयरपोर्ट पर। शीशा, कंघी वगैरह अपने पास लाजमी रख लीजिए। अगर आप प्लेट ग्लास अपने साथ रख लेंगे तो उससे भी आप ज़्यादा कंफर्टेबली अपना खाना खा सकेंगे, क्योंकि वो आपको देते हैं डिस्पोजेबल बर्तन, आपको डिस्पोजेबल प्लेट, एक चम्मच दे देते हैं आपके खाने के साथ। लेकिन अगर आपके पास अपनी प्लेट, अपना ग्लास अपने रूम में होगा तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल रह जाएंगे। अपने स्मार्टफोन, चार्जर्स, पावर बैंक्स, इस तरह की चीज़ें अपनी रेडी कर लीजिए। स्मार्टफोन्स आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे परमिट्स लेने होते हैं। अगर आप कहें कि आपके बुज़ुर्ग हैं, जा रहे हैं, उनको नहीं यूज़ करना आता स्मार्टफ़ोन, नो प्रॉब्लम, कोई परेशानी की बात नहीं है। आपके ग्रुप में जो होंगे वो बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर है उस सफ़र पर हर कोई आपके साथ कोऑपरेट कर रहा होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बुज़ुर्ग हैं, उनको फ़ोन यूज़ करना नहीं भी आता, तो वो साथ जो उनके होंगे वो उनके साथ हेल्प कर देंगे और उनका काम हो जाएगा। अच्छा, जूतों के बारे में मैं आपको यही कहूँगी कि कैंची चप्पल आप अपने साथ लाजमी रख लीजिए, या वहाँ से भी ख़रीद लेंगे। हल्की फुल्की सी जूते होना हरम में बहुत काम आएंगे आपके उसके दौरान में, क्योंकि एहराम की हालत में आप दूसरे बंद शूज़ नहीं पहन सकते हैं, तो आपने कैंची चप्पलें ही अपने साथ रखनी है। शॉपर बैग्स अपने साथ लाजमी रखिए, क्योंकि वहाँ पर हरम में जाकर आपको अपने जूतों को अपने साथ ही रखना होता है। नहीं अच्छा लग रहा होता, मुनासिब नहीं लग रहा होता हम इतनी पाक जगह पर जूतों को अपने साथ साथ लेके घूमें, लेकिन मजबूरी ये है कि हम रोज़ नया जूता नहीं ख़रीद सकते हैं। जब हम हरम के बाहर जूते उतार कर जाते हैं ना, तो वो सफाइयाँ हो जाती हैं, वो सारे जूते जब हम वापस आते हैं तो वो गायब होते हैं, या फिर कोई आपके जूते पहन गया होता है। तो आप अपने जूते जो है अपने साथ ही रखते हैं, तो
ज़्यादा भारी हैवी जूते नहीं, आपने अपने साथ कैंची चप्पलें ही रखनी है हरम के लिए। हाँ, जब आप ज़ियारतों पर जाएँ या इधर उधर शॉपिंग पर, तो फिर आप अपने दूसरे कंफर्टेबल जूते, जोगर्स वगैरह अपने साथ एक एक्स्ट्रा यानी कि जोगर या कंफर्टेबल जूता रख लें और फिर कैंची चप्पल रख लें, तो वो आपके लिए एनफ होने वाला है। तो जूतों के लिए मेरी जो आपको है गाइडलाइन ये। और डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको यही कहूँगी कि आप डॉक्यूमेंट्स के लिए अपने अलग अलग पाउच बना लें तो बहुत ज़्यादा बेहतर रह जाएगा। मैंने वहाँ पर लड़ते झगड़ते एक दूसरे के ऊपर ब्लेम देते हुए भी कुछ फैमिलीज़ को देखा जो एयरपोर्ट पर परेशान खड़ी थी कि मैंने तुम्हें डॉक्यूमेंट्स संभालने के लिए दिए थे, तुमने कहाँ कर दिए। तो वो कह रहे हैं कि आपको दिए थे, तो वो बहुत परेशान हो रहे थे। तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपीज़ करवा कर हर अपना फैमिली मेम्बर्स उनको दे देने हैं, या आप ख़ुद भी अपने पास एक फ़ोटो कॉपी भी अपने डॉक्यूमेंट्स की लाजमी रखिएगा। शनाख्ती कार्ड आपके पास, आपका वीज़ा, आपका जो टिकट है और जितने भी आपके अपने पर्सनल हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, आपने उन तमाम डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपीज़ भी अलहदा से अपने पास रखनी है। उनका पाउच बना लें अपने पास, अपने पासपोर्ट के का भी, जिसके अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हो और वो आपके हैंड कैरी में हो। आसानी से जहाँ जहाँ आपको चेकिंग करवानी हो तो आप आसानी से अपना वो पाउच निकालें और अपनी चेकिंग करवाएं और आपको क्लियरेंस मिल जाएगी वहीं से ही। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर तो ये मेरी वीडियो आई है आपको पसंद तो देर ना कीजिएगा सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि ये सब्सक्राइब आपका कर देना मेरे लिए खुशी का बायस बनता है। मुझ नाचीज़ को अपनी दुआओं में ज़रूर वहाँ जाकर याद रखिएगा मेरा नाम लेकर, और जब आक़ाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाज़िरी दें तो मुझ नाचीज़ का भी सलाम अर्ज़ कर दीजिएगा। सलामत रहें, खुश रहें, अल्लाह पाक आपका सफ़र आसान करे, आपका हज, आपकी इबादत को कबूल व मंजूर फरमाए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।